हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टडी करेंगे कुछ टर्म्स एसी सर्किट से जुड़ा हुआ। सिंपल सर्किट के बारे में हमने पढ़ लिया था कि जब एसी सर्किट से हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो क्या कहानी बनती है। फिर एसी सर्किट से अगर हम इंडक्टर को लगाते हैं तो क्या क्या कहानी आ रही है वो भी हमने समझ लिया। फिर सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या कि एसी सर्किट को, एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज को अगर आपने रेसिस्टर के थ्रू लगा दिया तो क्या कहानी बने, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि कॉम्प्लेक्स या मोर इस सर्किट के बारे में पढ़ना है जहां पे सिर्फ एक कैपेसिटर नहीं है, जहां पे सिर्फ एक इंडक्टर नहीं है, सिर्फ एक रेसिस्टर नहीं है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब हम लोग दूसरे पड़ाव में चले गए हैं, दूसरे लेवल में चले गए हैं। जैसे बहुत सारे गेम का पहला लेवल होता है, दूसरा लेवल होता है, तीसरा लेवल होता है, उसी तरह से यहाँ पे जो लेवल हम लोग का चल रहा है वो एसी सर्किट में ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स का मतलब ये कि अब एसी सर्किट से सिर्फ कैपेसिटर नहीं जुड़े रहेंगे, उसके साथ रेसिस्टर जुड़ा रहेगा जिसको हम सीआर सर्किट बोलेंगे। सीआर सर्किट विथ एसी, सीआर इन एसी सर्किट, सीआर विथ एसी सर्किट है ना, जिसमें कैपेसिटर रहेगा, रेसिस्टर रहेगा और एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज से जुड़ा हुआ रहेगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे आरएल, आरएल विथ एसी सर्किट, जहां पे रेसिस्टर भी है, इंडक्टर भी है, एसी सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, ये दोनों चीजें पढ़नी है। और क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या बोला मैंने, सीआर, एलआर, आर को हटा दो तो क्या एलसी भी रख सकते हैं, वो भी हमें पढ़ना है। एलसी ऑसिलेशन भी हमें पढ़ना है, ऑसिलेटरी डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ना है। ठीक है, वो भी हमें पढ़ना है, इलेक्ट्रिक जो भी है ऑसिलेटरी डिस्चार्ज भी पढ़ना है आपको। ठीक है, एक और आता है एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट जिसमें कंबाइंड इंडक्टर भी रहेंगे, कैपेसिटर भी रहेगा, रेसिस्टर भी रहेंगे, तीनों रहेंगे, वो भी हमें पढ़ना है। फिर रेजोनेंस करंट भी पढ़ना है और बहुत सी सारी चीजें इसमें पढ़नी है। तो धैर्य बनाए रखें, है ना, और लगे रहें और वीडियो को वॉच करते रहे, बहुत सारा चीज समझ में आएगा। ठीक है, जितना मेरे पास नॉलेज है उतना मैं आपको दे रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले जब हमने पढ़ा था, सबसे पहले रेसिस्टर से कनेक्शन लगाया था, तो रेसिस्टर को जब हमने एसी सोर्स से कनेक्शन लगाया, ठीक है, एसी सोर्स से कनेक्शन लगाया तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में थे, सेम फेज में थे, सेम फ्रीक्वेंसी तो थी, सेम फेज में थे, तो करंट भी इधर, रेजिस्टेंस भी इधर, वोल्टेज भी इधर। लेकिन जब करंट के साथ हमने कैपेसिटर डाला तो करंट के एसी सोर्स के साथ हमने कैपेसिटर डाला था तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज थी वो करंट से π/2 फेज से पीछे चल रही थी। मतलब करंट जो था वो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस थी उससे आगे चल रहा था। कितना फेज एंगल, तो π/2 फेज एंगल से चल रहा था। इस कहानी को तो आप लोग याद कर लिए होंगे। अगर नहीं याद है तो फेज एंगल को आप याद कर लीजिएगा कि ये π/2 है। ठीक है, ये करंट, एसी करंट, ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस, तो कैपेसिटर के अक्रॉस। ठीक है, चलिए ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन एक और चीज मैंने आपको बताया था कि जब एसी सोर्स, उसी एसी सोर्स से हम अगर इंडक्टर के अक्रॉस लगा रहे हैं, इंडक्टर के पैरेलल लगाते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा, कि उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, वो प्रोवाइडेड करंट, जो प्रोवाइड गिवन करंट है उससे चल रहा है आगे। π/2 फेज एंगल जो है π/2 आगे चल रहा है, उससे कितना जा रहा है, तो π/2 फेज आगे चल रहा है। ठीक है, ये कितना चल रहा है, आगे चल रहा है। ये फेज एंगल यहां भी इतना ही है, π/2 फेज एंगल है। और ये, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, वेक्टर की तरह हमने दिखाया इसको। एक्चुअली ये वेक्टर नहीं है, ये भी वेक्टर नहीं, ये भी वेक्टर नहीं है, लेकिन मैंने इसको दिखाया है सिंपली आपको। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेरे पास ठीक है, अगर मेरे पास कैपेसिटर हो, ये लगा हुआ हो, है ना, तो नेट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों के अक्रॉस वो कितना हम लिख सकते हैं, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, क्या लिख देंगे, VL माइनस VC, दिस इज द नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वन ऑफ देम। ठीक है, इस तरह से डायग्राम देख करके मैंने बताया है, वेक्टर क्वांटिटी समझ के मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन करके बताया। ये है नेट वोल्टेज अक्रॉस दिस इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स। ठीक है, ये आपको काम आएगा, कहां काम आएगा वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, फिर देखिए उसी चीज को मैं यहां बता रहा हूं, ये करंट है और ये है
क्या, ये क्या, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर XC। तो इसके अपोजिट में ही तो रिएक्टेंस बताएगा ना भाई। इंडक्टर अगर लगा दें तो दिस इज द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर XL, ठीक है। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेट जो रिएक्टेंस आ रहा है उसे हम लोग क्या लिखेंगे, XL माइनस XC। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये क्या है, ये है नेट रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर, और उसी को हम लोग नेट रिएक्टेंस X के नाम से जानते हैं, XL माइनस XC। नेट अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर एंड इंडक्टर इज कॉल्ड रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। जब हमारा कैपेसिटर लगा हो, इंडक्टर लगा हो एक ही सर्किट में, तब ये डायग्राम वैलिड है। ये दोनों, ये डायग्राम तब वैलिड है। अगर ये दोनों नहीं है तो ये वैलिड नहीं है। तो हम LCR सर्किट में इन सब चीजों को समझेंगे, जानेंगे, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, डायग्राम से बता दिया कि विजुअली आपको समझ में आए। पहले लोग क्या करते थे, किताब पढ़ते थे। किताब पढ़ने से बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती थी, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें अगर समझ में नहीं आती थी तो लोग परेशान हो जाते थे। लेकिन यहाँ आपके पास टीचर है, मौजूद है, फ्री में आपको एजुकेशन दे रहा है, पढ़ा रहा है। बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे सर हैं जो आपको ऑनलाइन पढ़ाते हैं। तो आपको आज के लिए पढ़ाई का जरिया है बहुत आसान कर दिया गया। बस आप वीडियो वॉच करते जाओ। मैं ये नहीं कहता सिर्फ आप मेरा ही वीडियो वॉच करो, जितना आप दूसरे टीचरों का वीडियो वॉच करोगे कॉन्सेप्ट आपका उतना ही क्लियर होगा। एक ही चीजों को अलग अलग टीचर अलग अलग से एक्सप्लेन करते हैं तो आपके समझ में अच्छे से आता है। इसीलिए दूसरे वीडियो को भी वॉच करोगे आपका नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहता सिर्फ मेरा ही वीडियो देखो आप, ठीक है, ये संभव नहीं हो सकता। चलिए आगे चलते हैं। इतनी सारी चीजें तो मैंने आपको बता दिया कि XL माइनस XC, तो इसके XL माइनस XC तो इनके बीच में जो नेट रिएक्टेंस है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब पढ़ते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है वो समझिए। ये इम्पीडेंस जो होता है टोटल अपोजिशन ऑफ एन AC सर्किट। ये जो इम्पीडेंस है ये रेसिस्टेंस की तरह होता है। जब भी मैंने आपको बताया था इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, रेसिस्टर हो, ये सब के सब इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करते हैं, कुछ ना कुछ अपोज करते हैं, ठीक है। तो नेट अपोजिशन, यहाँ पे टोटल अपोजिशन ऑफ एन AC सर्किट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। जो इम्पीडेंस Z है वो क्या है, टोटल अपोजिशन है। AC सर्किट में टोटल जो अपोजिशन हो रहा है ना, टोटल अपोजिशन जो होगी उसे हम इम्पीडेंस कहेंगे, ठीक है। इम्पीडेंस बोलेंगे, बिल्कुल सही है। तो ओम्स लॉ का यूज अगर हम करें तो V इज इक्वल टू IZ, क्या लिख सकते हैं, AC करंट के थ्रू अगर हम समझें, ओम्स लॉ को वैलिड अगर समझते हैं, सही से समझते हैं, तो V इज इक्वल टू IZ। तो I इज इक्वल टू क्या, I इज इक्वल टू V बाई Z, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको बोलेगा पिक करंट I नोट फाइंड करने के लिए, तो आप क्या बोलोगे, V नोट बाई Z। ये Z की वैल्यू क्या क्या होगी वो समझिए। Z की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर रेसिस्टर ओनली है, ओनली रेसिस्टर, तो यहां पे Z इज इक्वल टू क्या होगा, R। दूसरा, अगर आपका कैपेसिटर है, सिर्फ कैपेसिटर है, तो Z इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन ओमेगा C होगा ना, नहीं होगा। अगर इंडक्टर है, अगर आपका प्योर इंडक्टर है, ठीक है, अगर आपका इंडक्टर सिर्फ है तो अपोजिशन कितना ऑफर किया जा रहा है, ये कितना होगा, ओमेगा इंटू कैपिटल L। यही तो है। सिंपल AC सर्किट में हम कंबाइन करते हैं रेसिस्टर को सिर्फ, कभी कभी कैपेसिटर को सिर्फ कंबाइन करेंगे, कभी कभी हम इंडक्टर को ही सिर्फ कंबाइन करेंगे, ठीक है। लेकिन और जब हम आगे जाएंगे, ठीक है, तो उस कहानी में आप क्या देखेंगे कि मान लीजिए LCR सर्किट आ गया। क्या आ गया भाई, एक आया LCR सर्किट, ठीक है। LCR सर्किट में क्या क्या होता है, इंडक्टर भी है, ठीक है, क्या क्या है, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, रेसिस्टर भी है, इसी को बोलते हैं LCR सर्किट। LCR सर्किट में आप देखते होंगे कि इंडक्टर और कैपेसिटर का जो नेट अपोजिशन है उसको हम रिएक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम रिएक्टेंस कहते हैं। तो ध्यान से देखिए कि अगर ये रिएक्टेंस है तो इस डायरेक्शन में रिएक्टेंस होगा, दिस इज इक्वल टू X। अगर हम इसी डायग्राम को सिंप्लीफाई फॉर्म में जाए तो क्या बोलेंगे, देखिए ये क्या है, ये रिएक्टेंस है, ठीक है, और ये क्या है, करंट के थ्रू अगर हम रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस ऑफ करंट सेम डायरेक्शन में, अगर हम रेसिस्टर सिंपली माने तो यहाँ भी रेसिस्टर का डायग्राम आ जाएगा, यहाँ भी रेसिस्टर का ख्याल आपके मन में आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो इन दोनों का वैल्यू कैसा होगा, तो वेक्टर की तरह अगर मैं यहाँ पे आर वेक्टर लिख दूं तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा आ जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जेड और इसको बोलेंगे हम लोग आर। ये रेसिस्टर, रेसिस्टेंस, ये क्या है, ये क्या है रिएक्टेंस, और ये क्या है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या कह रहा है, टोटल अपोजिशन, इसको हाइपोटेन्यूज भी कह सकते हैं, रिएक्टेंस, और ये क्या है रेसिस्टेंस। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो जेड की बात अगर हम करें तो यहाँ पे एलसीआर सर्किट या कोई भी सर्किट हो तो जेड की अगर हम बात करें, यहीं पे दिखा दे रहा हूं आपको, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह से। तो जेड इज इक्वल टू रूट अंडर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इतना हमने एलसीआर सर्किट में लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें इसी को वर्ड में लिखना हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस अगर आपको याद ना हो तो इम्पीडेंस इज इक्वल टू क्या होगा भाई, रिएक्टेंस, रिएक्टेंस का स्क्वायर, रिएक्टेंस एक्स का स्क्वायर प्लस रेसिस्टेंस का स्क्वायर, रेसिस्टेंस आर का स्क्वायर, रूट अंडर, ये रूट अंडर यही है इम्पीडेंस, ये इम्पीडेंस कहलाता है, ये इम्पीडेंस कहलाता है रिएक्टेंस स्क्वायर प्लस रेसिस्टेंस का स्क्वायर, रूट अंडर, ये रूट अंडर हम लोग लिख देते हैं। याद रखिएगा इस चीज को, वर्ड में अगर याद रखना हो तो आराम से आप याद रख सकते हो। ठीक है, कहीं कहीं पे रिएक्टेंस पूरा जीरो हो जाता है या कहीं कहीं पे रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है, तो क्या कहानी होगी वो हम समझेंगे। पिक करंट अगर फाइंड करना हो तो पिक वोल्टेज निकाल लो, और ये निकाल लो तो काम बन जाएगा। इंपीडेंस आर भी हो सकता है, इंपीडेंस 1/ω/c भी हो सकता है, और इंपीडेंस Z इज इक्वल टू ω/L भी हो सकता है। ठीक है, प्लस ये भी हो सकता है, ये। तो रिएक्टेंस की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये चीज को मैं यहाँ अगर दिखाऊं तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, रूट अंडर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो टर्म है ना, ये हमने इस तरह से लिखा, रूट अंडर, यही जेड कहलाता है। ये क्या कहलाता है, जेड कहलाता है। XL माइनस XC प्लस R स्क्वायर, इतना हमने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए ये सब चीजें मैंने बता दिया। अब हम लोग और कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ेंगे, CR सर्किट इन AC विथ AC करंट है ना, CR पढ़ेंगे, फिर LR पढ़ते हैं, फिर LC ऑसिलेशन भी पढ़ना है, LCR भी पढ़नी है। ओके, तो ध्यान से वीडियो को वॉच करते रहिए, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ओके।